सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वबा में दूसरा सबसे हलाकत खेज दिन है। एक रोज में 149 अफराद लुकमा अजल बन गए। सबसे ज्यादा 153 अमवात 19 जून 2020 को रिकॉर्ड की गई, जबकि 19 जून के बाद पहली बार कोरोना केसेस 6000 से तजावुज कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6127 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.52% हो गई। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। आपको बताते चलें कि कोरोना में दूसरा सबसे हलाकत खेज दिन हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेज होने लगे। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 6127 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 80,559 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरीन की तादाद 7,56,285 हो गई है। 24 घंटे में 71,836 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस सिंध में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 2,72,197 तक पहुँच गई। पंजाब में केसेस की तादाद 2,67,572 रिपोर्ट हो चुकी है। अब तक 6,59,483 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,05,438, इस्लामाबाद में 69,556, बलूचिस्तान में 20,822 अफराद मुतासरा हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,524, गिलगित बल्तिस्तान में 5,176 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। 24 घंटों में 47 मरीज जान बहक हो गए। 2 बच्चे भी मोहलक वायरस से दम तोड़ गए। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। ICU 90% तक बढ़ गए। 24 घंटों में 1748 नए केसेस भी सामने आ गए हैं, तो कोरोना की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ चुकी है। 24 घंटों में 47 मरीज जान की बाजी हार गए। 2 बच्चे भी मोहलक वायरस से दम तोड़ गए। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। ICU 90% तक भर गए, जबकि 24 घंटों में 1748 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा अभी हालात क्या है कोरोना के? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में जो है वो तेजी से इजाफा होता जा रहा है। तीसरी लहर जो है वो अब मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आए रोज गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 47 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 1748 अफराद में जो है इस वायरस की तस्दीक हुई। इसी तरह शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है वो जो इस वक्त ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनकी तादाद 1255 तक जो है वो जा पहुंची और बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। जो अस्पतालों में जो ICUs में मुख्तस करदा बिस्तर हैं उनकी बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो इस वक्त 92% तक जा पहुंची है। एक जानिब जहां पर जो बालिग अफराद हैं वो वायरस की जद में आ रहे हैं, तो बच्चे भी जो है वो वायरस से महफूज दिखाई नहीं देते। लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो एक बच्चा कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गया। इसी तरह अस्पताल में जो है वो इस वक्त 8 बच्चे जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर लोगों को स्ट्रिक्टली जो है वो अमल दरामद करना होगा ताकि वायरस के फैलाव की शरह पर जो है वो काबू पाया जा सके। ठीक है बसाम, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमर की टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस्तांबुल में मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। ज़िशान भट्टी हमारे साथ हैं। ज़िशान, बताएगा इस टेलीफोनिक राब्ते से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे हैं और अफगान अमन अमल के हवाले से भी वहाँ पे अपने हम मनसब से बातचीत करेंगे। तो अफगान हम मनसब का उनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसपे अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अफगान अमन अमल को नतीजा हेज बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती, सियासी और इखलाकी मामलत को सराहा है और वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया टेलीफोनिक कॉल में। और दोनों वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में जल्द ही मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को इस्तांबुल प्रोसेस इजलास के बाद पाकिस्तान भी मदऊ कर लिया है। इसके अलावा टेलीफोनिक राब्ता के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों में शराकतदार है और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी हो, तो पाकिस्तान इस हवाले से अपना किरदार अदा कर है, जिसपे अफगान वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया भी अदा किया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया ज़िशान।
सेनेटर शेरी रहमान का कहना है पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू, इस्लामाबाद में सेनेट नशस्त पर शिकस्त, ज़मीनी इंतखाब में मुसलसल हार, वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत, पंजाब में जहांगीर तरीन ब्लॉक का सामने आना, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुशीरों का यकदम इस्तीफा, ये सब नौश्ता दीवार है मगर खान साहब की आंखों पर इक्तदार की पट्टी है। ये ट्वीट किया है सेनेटर शेरी रहमान ने। पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई, इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त, ज़मीनी इंतखाबात में मुसलसल हार, वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत, पंजाब में जहांगीर तरीन ब्लॉक के सामने आना, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुशीरों का यकदम इस्तीफा देना, ये सब नोश्ता दीवार है मगर खान साहब की आंखों पर इक्तदार की पट्टी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेंच के दोनों जजेस ने अलग अलग नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा है कि दोनों जजेस ने बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असदद जावेद ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, जबकि जस्टिस असदद जावेद घड़ाल ने अपने नोट में लिखा है कि जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेंच के दोनों जजेस ने अलग अलग नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा है कि दोनों जजेस ने बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असदद जावेद ने कहा वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे, जबकि जस्टिस असदद जावेद घड़ाल ने अपने नोट में लिखा है कि जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त को जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस के साथ मुकर्रर किया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सेरीना ईसा ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल बेंच 9 अप्रैल को समाअत करेगा। 9 अप्रैल को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त को जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस के साथ मुकर्रर किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कराची के तमाम तिजारती मराकज आज बंद हैं। बात करते हैं हबीब खान, इस वक्त सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं। हबीब खान, बताइएगा ताजुर बरादरी का क्या कहना है? अच्छा, बिल्कुल सिंध हुकूमत के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और सिंध में तमाम तर जो मार्केट्स हैं, तिजारती मराकिज़ हैं, उनको हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हफ्ता और इतवार का नोटिफिकेशन है। आज इतवार के रोज़ जो रमज़ान मुबारक का पहला इतवार है, शहर की तमाम तर जो तिजारती मराकिज़ हैं और मार्केट्स हैं उनको बंद रखा गया है। सुबह से ही कोई भी कारोबारी सरगर्मी है वो नहीं दिखाई दे रही है शहर में। तमाम तर छोटे बड़े तमाम तर जो तिजारती मराकिज़ हैं, जिसमें सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या मोबाइल मार्केट हो, इसके अलावा तारिक रोड, बहादुराबाद, लियाकताबाद समेत तमाम तर जो शहर के तिजारती मराकिज़ हैं, कारोबारी मराकिज़ हैं, वो बंद रखे गए हैं। ताजरों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो एहतजाजन और साथ ही साथ ये मुतालबा किया गया था कि तो शहर की मार्केट्स हैं उनको रमज़ान मुबारक में हफ्ते में सिर्फ 1 रोज़ जो है वो बंद किया जाए। 2 रोज़ बंद रखना रमज़ान मुबारक में जो है वो कारोबार का नुकसान है और शहरियों को भी इससे नुकसान होगा। ताहम आज इतवार के रोज़ शहर में तमाम तर सरगर्मियों को बंद रखा गया है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए जो हफ्ता और इतवार की 2 रोज़ा बंदिश का ऐलान किया गया है, उस पर कारोबारी बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज भी है और उनका यही मुतालबा है कि हफ्ते में 1 रोज़ सिर्फ इतवार के रोज़ तमाम तर जो मार्केट्स हैं उनको बंद रखने का ऐलान किया जाए और ऐसा नोटिफिकेशन जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हबीब खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप कुछ बात मौसम के हवाले से। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं, मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ समीन नवाज से। समीन नवाज, बताइएगा मौसम का हाल कैसा है?
मौसम का हाल बताने वालों ने जिस तरह आज के बारे में भी कहा कि कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी कराची में नहीं है। गो के इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन समंदरी हवाओं की वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। ना ही धूप बहुत ज्यादा तेज लग रही है, क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है और आसमान पर बादल भी मौजूद हैं जो सूरज के सामने आकर सूरज की तपिश से लोगों को महफूज रख रहे हैं। अगर हम बात करें बारिश की, तो कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बादल जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये बारिश बरसाने वाले बादल नहीं है, लिहाजा आइंदा 24 घंटों में कराची में कोई बारिश नहीं होगी। अगर हम बात कर ले ओवरऑल फोरकास्ट की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। हवाएं अच्छी चल रही हैं, समंदरी हवाएं शहर में बहाल हैं और जुनूब मगरिबी सिम से चलने वाली हवाएं इस वक्त भी 3 से 5 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 43% देखा गया है। बहुत शुक्रिया समी नवाज अपडेट करने के लिए। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। महंगाई की बात करते हैं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए इजाफे से 364 रुपए का हो गया। मजीद जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रॉयलर मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफा है वो मुसलसल जारी है और आज भी मार्केट कमेटी की तरफ से जारी करदा अमरीकनामे के मुताबिक 10 रुपए फी किलो इजाफा है वो किया गया, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त है वो 364 रुपए फी किलो है मार्केट में सेल किया जा रहा है। इस वक्त क्लिंटन मार्केट में मौजूद है, जहां पर खरीदारों के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी परेशान दिखाई है वो दे रहे हैं। कुछ खरीदार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। एक हफ्ते में 41 रुपए रेट बढ़ा है, ठीक है ना, तो ये गरीब आदमी के रेंज से ये भी दूर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि रमज़ान में मैं खुद कीमतें देखूंगा। अभी ये देख रहे हैं तो ये हाल है। अगर ये देखेंगे तो पता नहीं क्या आसमान पे ये चला जाएगा। ऑलरेडी तो आसमान पे रेट चला गया हुआ है, तो पता नहीं अब कहाँ पहुँचाएंगे रेट। इनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इनको ये देखना चाहिए रमज़ान इतना बाबरकत महीना आया है कि इनको चाहिए कि गरीब आदमी का ये मदद करें। रमज़ान मुबारक की बाबरकत जो साथ हैं उसको समेटने के लिए जो लोग खाने पीने के अशिया में सस्ता प्रोटीन इस्तेमाल करते थे, अब वो उनकी पहुंच से दूर है, वो होता जा रहा है। और जो ग्राहक हैं वो शुक्र करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक्त ने वादा किया था कि रमज़ान मुबारक के अंदर सस्ती अशियाई ज़रूरिया की जो फराहमी है वो यकीनी बनाएंगे, लेकिन जो सस्ता प्रोटीन तस्वर किया जाता है मुर्गी गोश्त, उसकी कीमतों को पर है वो लगते जा रहे हैं। और आज 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 364 रुपए फी किलो इसमें रेट है वो निकाला गया और कुल एक हफ्ते के दौरान 41। सईद अहमद सईद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में सस्ती चीनी के हसूल के लिए रोजादार लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। मुल्तान रमजान बाजार में 2 किलो चीनी के लिए 2 लंबी लाइनें लग गईं। मजीद जानते हैं, माजिद क्लासरा हमारे साथ है। माजिद बताएगा क्या हालात है रमजान बाजार के। रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जब वो सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए थे। मुल्तान अगर सिटी की बात करें तो मुल्तान में जब वो 6 सस्ते बाजार लगाए गए थे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शमसाबाद सस्ते बाजार में। यहाँ पर अगर सहूलियात की बात करें तो सहूलियात का जो है वो फुकदान है और इसके साथ साथ SOPs की अगर बात करें तो SOPs को भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। अब मेरे अकम में देख सकते हैं चीनी के हसूल के लिए शहरों की लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं। जब हमारी शहरों से बात हुई तो शहरों का यही कहना था कि हमें तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, हम यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। जो चीनी के हसूल का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है, तो जिसकी बायस हमें घंटों लग जाते हैं। और इसमें अगर शमसाबाद स्टॉल में अगर खवातीन की बात करें तो खवातीन भी बड़ी तादाद में चीनी के हसूल के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। बुजुर्ग जो है वो खवातीन है वो भी हैं। तो इस खवातीन जो है वो शहर हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि जो सस्ते बाजार में शहरों को जो है रिलीफ मैसर होना था, लेकिन शहरी यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो मुतालबा करें ज़िले इंतज़ामिया से कि चीनी के हसूल के लिए जो लंबी लंबी जो लाइनें लगाई गई हैं इसको जो है वो शार्ट किया जाए और 2 kg के चीनी के पैकेट की बजाय उनको जो है 5 kg का जो है चीनी का पैकेट दिया जाए, ताकि लंबी लाइनों से जो है वो बचा जा सके और शहरों की जो मुश्किलात है। तफसीलात के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां सस्ते बाजार भी आवाम ख्वार हो गए। सस्ती चीनी लेने वालों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है कि घंटों के इंतजार के बाद सिर्फ 1 किलो चीनी ही दी जाती है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। मोहम्मद रमजान मिर्जा बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। बिल्कुल, महंगाई से सताए अफराद इस वक्त रमज़ान बाज़ारों में मौजूद हैं और जो 20 रुपये किलो के हवाले से सब्सिडी गवर्नमेंट की जानिब से मिल रही है चीनी के ऊपर, उसके लिए शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शाहजेब आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर फैसलाबाद में रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल जो है वो क्या है। इंतज़ामिया की जानिब से सिटिंग अरेंजमेंट मौजूद है, कुर्सियाँ रखी गई हैं और तहद्दे निगाह आप देख सकते हैं
के शहरी ही शहरी मौजूद हैं। ये ख़वातीन वाली साइड है जहाँ पर ख़वातीन की लंबी कतार जो है वो मौजूद है। कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी दी गई थी, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि जब एक फ़र्द एक सीट से उठकर दूसरे पे जाता है तो भी वो कोरोना के लिए एक मीडियम बन सकता है। हम यहाँ से मौजूद ख़वातीन से बात भी करते हैं। भाजी, लग रहा है कि खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से यह कहेंगे कि किलो दिंदे से 2-2 किलो दे दें, चल दूसरे तीसरे बंदा आ जाए। और क्या कहते रोज आना पड़ता है 1 किलो चीनी के लिए? 1 किलो चीनी में रोजाना आना पड़ता है। बिल्कुल, 1 किलो चीनी के लिए जो है वो रोज़ाना आना पड़ रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन जो है वो खासी परेशान दिखाई देती हैं। जिन्होंने घर का किचन चलाना है उन्हें ही इस बात का इल्म है कि चीनी के ऊपर क्या सब्सिडी है और बाकी अशिया खुरोनोश के ऊपर क्या सब्सिडी है। जहाँ पर भी रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडी मिल रही है वहाँ पर शहरियों का लंबा तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत खत्म करने का यह मामला इंजीनियर इशफाक ग्रुप के सरबराह सैयद इशफाक हुसैन के वफाक वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा से मुलाकात हुई। इंजीनियर इशफाक ग्रुप ने फीफा हाउस खाली करने को नॉर्मलाइजेशन कमेटी की 80 तश्कील और PFF इंतखाबात के रोड मैप से मशरूत कर दिया। तफसीलात बता रही हैं हाफिज शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इंजीनियर इशफाक हुसैन ग्रुप के सरबराह इंजीनियर इशफाक ने मुलाकात की है। सैयद इशफाक हुसैन उनके सामने फीफा हाउस के मामले से तमाम तर सूरत हाल जो उनसे उनको आगाह किया। इसके साथ साथ उन्होंने पिछले 18 माह में जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की कारकर्दगी रही है उससे भी आगाह किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक इंजीनियर इशफाक हुसैन और उनके ग्रुप ने मशरूत आमादगी जाहिर की है फीफा हाउस का चार्ज जो है वापस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक तो फीफा से दरख्वास्त की जाए कि जो मौजूदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी है इसको खत्म किया जाए और नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई जाए। इसके साथ साथ इंजीनियर इशफाक ग्रुप की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो मौजूदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो गैर जानिबदार नहीं है। इसमें एक ग्रुप की नुमाइंदगी है जबकि दूसरे ग्रुप की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। तो इसके ऊपर इंजीनियर इशफाक हुसैन ग्रुप के सरबराह सैयद इशफाक हुसैन ने वफाकी वजीर से कहा है कि फीफा से बात की जाए और दोनों ग्रुपों की मुनासिब नुमाइंदगी जो है इस ग्रुप में देखी जाए और उसके बाद नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में आइंदा भी मुलाकातें की जाएंगी। और दूसरी जानिब जो हारून मलिक हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हैं वो पाकिस्तान मौजूद नहीं है। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनको भी फहमीदा मिर्जा से मुलाकात के लिए बुलाया गया और फहमीदा मिर्जा से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेट शीट के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेट शीट के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले शुरू नहीं किए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेट शीट के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले शुरू नहीं किए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेट शीट के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले शुरू नहीं किए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेट शीट के मुताबिक होंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।